मेरे राघव तेरी नौकरी सबसे अच्छी है, सबसे खरी। जब से ये संस्कृतियों का आलोप होने लगा और एक प्रथा जो बड़ा देख करके तकलीफ होती है कभी कभी, कि जिस शादी को विचरवाने के लिए, विवाह को विचरवाने के लिए अनेकों ब्राह्मणों के पास कुंडलियां मिलवाते हैं, अनेकों ब्राह्मणों के पास, लेकिन जब विवाह का नंबर आता है तो उस ब्राह्मण को ध्यान ही नहीं दिया जाता। पूरा रात सब एंजॉयमेंट में बिताते हैं और वो समय घड़ी भी भूल जाती है लोगों को, किस टाइम पर विवाह का मुहूर्त है, क्या है। और वहाँ पर पूरी रात या और किसी फंक्शन में जल्दबाजी नहीं होती, पर शादी में आजकल बच्चे बोलते हैं बस जल्दी कर दो। हाँ, और इसीलिए ये विवाह दाम्पत्य जीवन खतरे में आ गया आजकल। हाँ, बहुत ज्यादा खतरे में है दाम्पत्य जीवन। एक दूसरे के प्रति समर्पण नहीं बचा, खींचा तानी में हम लोग समय बिता रहे हैं, पत्नी अपनी ओर खींचे, पति अपनी। ये ज्यादातर समस्याएं यंगस्टरों में आ रही हैं। हाँ मेरे माई बाप, मैं प्रार्थना करूँ ना, हमारी संस्कृति में, हिंदू धर्म की संस्कृति में या भारत देश की संस्कृति में ये जो शब्द है ना, मैं देखता हूँ 2 साल 4 साल के बाद कुछ विवाह अलग हो जाते हैं, बंधन अलग हो जाते हैं। ये जो शब्द हमारे देश की संस्कृति में तलाक का शब्द आया है महाराज, ये हमारे भारत देश की संस्कृति नहीं है मेरे भाई बहन, ये तो जीवन में होना ही नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन इसके कारण क्या है कि ना तो हमने धर्म पर विचार किया। विवाह देश रीत, वेद रीत, कुल रीत और धर्म रीत, इन 4 रीतियों से जब होते हैं तो वह बंधन अटूट माना जाता है महाराज। लेकिन आज बड़ी समस्याएं हैं विवाहों में, यंगस्टरों में बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। हाँ, मैं प्रार्थना करूँ ना, तकरार भी बहुत जल्दी पति पत्नी में होते हैं, बहुत जल्दी। एक मैं संदेश देना चाहता हूँ, ठीक है थोड़ा बहुत घर गृहस्थी में बातों का उलटफेर होता है, मैं निवेदन करूँ, झगड़ा हो जाए, कोई बात हो जाए तो झगड़ा समाप्त होने के बाद बोलचाल तुरंत चालू कर दो। लेकिन हम देखते हैं थोड़ी थोड़ी विवाद हुआ और आपस में बातचीत करना भी बंद हो गई। महाराज विचार करना, मेरे गुरुदेव तो कहते थे झगड़ लेना, लड़ लेना, मार लेना और पिट जाना, पीट भी देना और पीट भी जाना, लेकिन बातचीत मत बंद करना। बातचीत बंद करते ही सुलझ के सारे रास्ते खत्म हो जाते हैं, कोई सुलझमेंट नहीं होगी वहाँ पर। और जब ये बातचीत बंद हुई तो दूरियां प्रारंभ हो जाती हैं। और मानस आपको यही सिखाने आई है। हाँ, एक बार मैंने देखा एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया। अब आपस में दोनों बातचीत करना बंद कर दिए, बोल नहीं रहे थे। हाँ, और जब बोल नहीं रहे थे ना, पति देव को कहीं जाना था, प्रातःकाल 5 बजे जाना था। अब पति देव की सबसे बड़ी कमी क्या थी कि जब तक पत्नी जगावे ना तो वो जगता ही नहीं था। हाँ, अब बातचीत बंद, बोल तो रहे नहीं थे एक दूसरे में, और जब बोल नहीं रहे थे ना, बोलो जय सिया राम, बड़ी सुंदर बात। आपस में बातचीत बंद हुई। पति देव को प्रातः काल कहीं जाना था, और जब जाना था ना, कमी थी पति देव की, जब तक पत्नी जगावे ना तो जागते ही नहीं थे। और ये कमी प्रायः हर बेचारे पति में होती है। हाँ, अच्छा, कई बार मुझसे पूछ रहे थे कि महाराज जी पतियों को आप बेचारा क्यों कहते हो?
पति बेचारा ही होता है। हाँ? मेरे बुजुर्ग जितने हैं वो बेचारे नहीं हैं। हाँ? वो तो शेर हैं साहब, क्योंकि उन्होंने कभी कुछ अनर्गल नहीं किया, हमेशा न्याय किया है। हाँ? आज का पति बेचारा हो गया है। पति देव को कहीं जाना था, अब उनकी कमी थी कि प्रातः काल जब तक पत्नी जगाए ना तो जगते नहीं थे। अब झगड़ा हो गया था तो बोलना चालना बंद था। पति देव ने रात में एक चिट्ठी लिखा और चिट्ठी लिख के पत्नी के बिस्तर में रख दिया कि मुझे 5 बजे जगा देना। पत्नी ने रात को चिट्ठी पढ़ा, सुबेरा हुआ 5 बजा, पत्नी ने भी चिट्ठी लिखा 5 बज गए हैं उठ जाओ, और जाकर के पति देव के बिस्तर में रख दिया। पति देव साहब 8 बजे जगे। बोले जगाया क्यों? बोले चिट्ठी तुमने लिखा, चिट्ठी हमने लिखा। महाराज इंडो और पाक जैसा हाल है और कहते हैं हम साथ साथ हैं। हाँ, मानस में एक चौपाई है, दंपति धारा मो आचरण नीका, दंपति धारा मो आचरण अजहू गाव श्रुति जाकर लीका। गोस्वामी जी कहते हैं दंपति धर्म आचरण नीका। दाम्पत्य का मतलब है पति पत्नी के जोड़े का नाम दंपत्ति है, और दाम्पत्य सराहना के पात्र तभी हैं जब धर्म के अनुसार चलने वाले हों। दंपति धर्म, जिनका आचरण अच्छा हो, जिनका धर्म अच्छा हो, दंपति धर्म आचरणनी का अजहु गाव श्रुति जाकर लेका। भगवती